हेलो दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको भी कभी ना कभी माता जी तो निकली ही होगी, और अगर नहीं निकली तो आपने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। माता निकलना, इन दो शब्दों को आपने बहुत बार इस समाज में सुना होगा। किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि आज उन्हें माता जी निकली है। तो शीतला माता, जिन्हें कि इंडिया में चेचक और चिकन पॉक्स की देवी माना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। चेचक और चिकन पॉक्स ये दोनों एक नहीं बल्कि दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, और चेचक को इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स के मुकाबले छोटा ही होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो सुनने में तो स्मॉल पॉक्स बहुत ही छोटा और मुन्नू मुन्नू सा लगता है, लेकिन जब आप इसे देखोगे तब आपकी भी आंखें खुली की ही खुली रह जाएंगी। तो ये है स्मॉल पॉक्स, और जब ये किसी को होता था तो ये कितना भयानक दिखता था, ये आप यहाँ पर देख ही सकते हो। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, अगर हम दोनों को एक साथ कंपेयर करें तो अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये स्मॉल पॉक्स कितना डेंजरस था चिकन पॉक्स के मुकाबले। और इसीलिए इंडिया में चिकन पॉक्स को छोटी माता के नाम से जाना जाता है और स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसे माता जी कहना, इसके ऊपर आपने कई सारी मान्यताओं को सुना होगा, जिसमें से एक मान्यता तो सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में, कि शीतला माता जब किसी पर किसी गलती की वजह से गुस्सा हो जाती हैं तो वो उन्हें इसी झाड़ू से कुछ इस तरह से बीमारी के रूप में सजा देती हैं, और उनकी पूजा आराधना करने पर, उनसे माफी मांगने पर जब वो उनसे खुश हो जाती हैं तो वो उनके शरीर में खुद प्रवेश करके इस घड़े में मौजूद शीतल जल से इस बीमारी को ठीक कर देती हैं। लेकिन अगर ऐसा सचमुच होता है तो इस मान्यता के विपरीत दो सवाल निकलकर सामने आते हैं, कि तब तो सभी रेपिस्ट, मर्डरर्स और वो लोग जो कि गलत काम करते हैं उन्हें भी ये सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें ये सज़ा क्यों नहीं मिलती। और आपको तो पता ही होगा कि चिकन पॉक्स ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखा जाता है, तो शीतला माता भला क्यों किसी बच्चे को किसी गलती के लिए सज़ा देगी जबकि उसकी उम्र ही होती है गलतियाँ करने की। इस वीडियो का मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको इसके पीछे का जो विज्ञान है वो पता चल सके। और रही बात इस मान्यता को मानने की, तो दोस्तों ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप मानते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा आपके लिए होता है, लेकिन अगर आप मानते हैं कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा आपके लिए नहीं होता, क्योंकि सारा खेल तो हमारे माइंड का ही है। मान लीजिए कि रात के वक्त आप एक रास्ते से जा रहे हो और वो रास्ता जंगलों के बीचों बीच होकर गुजरता है, और तभी अचानक से एक काली बिल्ली रास्ता काट दे और आप उसे क्रॉस कर जाए। तब अगर आपके मन में ये ख्याल आया कि अब तो कुछ ना कुछ बुरा होगा, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, तो जब ये आप बार बार सोचोगे और सोचते सोचते आप जाओगे, तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है ये उस बुरा होने वाले डर को सब कॉन्शियस माइंड के पास भेज देगा, और यहीं से हो जाता है खेल शुरू। अब क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड के पास आपका डर है, तो अब वो आपकी बॉडी को ऐसे एक्ट करवाने लगेगा, ऐसे कंट्रोल करने लगेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है। सो दैट्स द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप विज्ञान की नज़र से देखोगे तो चिकन पॉक्स एक वायरस के चलते होता है जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये वायरस शरीर में तब घुसता है जब कोई नॉर्मल पर्सन किसी ऐसे पर्सन के टच में आता है जिसे कि चिकन पॉक्स पहले से ही हुआ होता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि ये वायरस छुआछूत से फैलता है, जिसमें कि छूना, खांसना, छींकना और इन्फेक्टेड पर्सन की किसी भी चीज़ को छूना, ये सब कुछ शामिल है। ठीक इसी तरह होता है स्मॉल पॉक्स, लेकिन ये वेरियोला वायरस के चलते होता था।
वेरिसेला जोस्टर वायरस और वेरियोला वायरस ये दोनों अलग अलग वायरसेस हैं और स्मॉल पॉक्स का वेरियोला वायरस चिकन पॉक्स के वेरिसेला जोस्टर वायरस के मुकाबले कई गुना ज्यादा डेंजरस होता था, जो कि आपने पीछे देख ही लिया है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं ये था क्यों बोल रहा हूँ, डेंजरस होता था। तो असल में दोस्तों स्मॉल पॉक्स का अपना खुद का एक इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान को गंवाया है, एक ऐसा इतिहास जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी आंखों को खोया है, एक ऐसा इतिहास जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनों को खोया है, और एक ऐसा इतिहास जिसमें कि इस दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन का जन्म हुआ। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी महामारी जिसने कि कोरोना से भी कई गुना भयंकर तबाही मचाई और जिसका आज हम आम जनता के बीच कोई अस्तित्व ही नहीं है। जी हाँ, स्मॉल पॉक्स इस दुनिया से पूरी तरह से मिट चुका है और इसीलिए आज के समय में इसका वैक्सीनेशन भी बंद हो चुका है। लेकिन इसे मिटाने वालों के पीछे भी कई लोगों का हाथ है। तो कैसे इतनी भयंकर महामारी को इस दुनिया से मिटाया गया, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में पता चलेगा।